Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video we are going to see the distinguish between commercial bank and central bank. पहले हम लोग समझते हैं कि कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या होता है। तो कमर्शियल बैंक वो होती है जो पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और बिजनेसमैन को मतलब इंडस्ट्रीज को और दूसरे पर्सन जो होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है, लेंडिंग करती है। ओके ना, जैसे मैंने आप लोगों को जब फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि कमर्शियल बैंक जो होती है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो ये जो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट किया जाता है उसको बैंक क्या करती है, दूसरे जगह पे किसी बिजनेसमैन को या किसी दूसरे पर्सन को एज अ लोन दिया जाता है। ओके तो ये जो पैसे लेन देन का काम होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लेंडिंग लोन्स वगैरह जो होता है वो कमर्शियल बैंक करती है, वो उसका मेन फंक्शन है। सेंट्रल बैंक जो होती है उसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो मनी सप्लाई होता है कंट्री के अंदर उसको रेगुलेट करने का। ओके सो सेंट्रल बैंक जो होती है मनी सर्कुलेशन कंट्रोल करने का काम करती है। सेंट्रल बैंक को ही हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं या आरबीआई जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके आरबीआई जो होती है वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती या पब्लिक के लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं करती, उनके फंक्शन जो होते हैं वो अलग ही तरीके के होते हैं। कमर्शियल बैंक का जो काम होता है वो पब्लिक के साथ डीलिंग करने का होता है। ओके सो दैट इज द फंक्शन। सेकेंड, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। ना प्रिंटिंग ऑफ करेंसी मतलब जैसे हमारा रुपीज है, ये हमारी करेंसी है, यस ना। तो वो प्रिंट करने का काम कौन करता है, तो डेफिनेटली कमर्शियल बैंक करेंसी नोट्स को प्रिंट नहीं करती है। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई जो होता है वो करेंसी नोट को प्रिंट करने का काम करती है। ओके मतलब आप लोग कोई भी नोट देखो, 10 रुपए का नोट, 50 रुपीज का नोट या फिर 500 रुपीज का नोट या 2000 रुपीज का नोट जो होता है उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे लिखा रहता है। सो वो जो नोट्स होते हैं करेंसी नोट्स उसको प्रिंट किया जाता है बाय सेंट्रल बैंक। ओके सो कमर्शियल बैंक करेंसी नोट्स को प्रिंट नहीं करती है, सेंट्रल बैंक उसको प्रिंट करती है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट मतलब पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। तो कमर्शियल बैंक जैसे मैंने आपको फंक्शन के अंदर बताया था पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ये डिपॉजिट अकाउंट के थ्रू क्या करती है, पब्लिक से पैसे लिए जाते हैं। सेंट्रल बैंक पब्लिक से पैसे लेते नहीं है, जैसे मैंने पहले आपको बोला सेंट्रल बैंक जो होते हैं पब्लिक के साथ डीलिंग करती नहीं है, सो दे डू नॉट एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। लोन्स, अभी कमर्शियल बैंक जो होती है वो इंडस्ट्री मतलब बिजनेसमैन जो होते हैं या फिर जो दूसरे जनरल पब्लिक वगैरह होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे बिजनेसमैन को बिजनेस पर्पज के लिए लोन दे सकती है या किसी को व्हीकल परचेस करना है, गाड़ी परचेस करना है, तो उनके लिए वो लोग क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करके देते हैं। सो कमर्शियल बैंक जो होती है वो बिजनेसमैन को या फिर जो जनरल पब्लिक है उनको लोन प्रोवाइड करने के काम करती है। सेंट्रल बैंक जो होती है वो बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। मतलब सेंट्रल बैंक पब्लिक को लोन प्रोवाइड नहीं करती है, दे प्रोवाइड लोन टू ओनली कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके उनको अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो। सो सेंट्रल बैंक पब्लिक के साथ डील नहीं करती है, उनको कोई भी लोन वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती नहीं है। वो लोन प्रोवाइड करने का काम कमर्शियल बैंक करती है पब्लिक को। ओनरशिप, कमर्शियल बैंक जो होती है वो प्राइवेट ओनरशिप की भी हो सकती है, गवर्नमेंट ओनरशिप की भी हो सकती है। जैसे कि आप देखते हो कोटक बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये सब प्राइवेट बैंक्स है। ओके सो द ओनरशिप इज प्राइवेट। फिर बाद में स्टेट बैंक हो गया, देना बैंक हो गया, ये सुना बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब गवर्नमेंट बैंक्स है। ओके जो पब्लिक बैंक बोला जाता है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है वो, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये गवर्नमेंट बैंक है करके। सो कमर्शियल बैंक कैन बी प्राइवेट, इट कैन बी गवर्नमेंट, बट सेंट्रल बैंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उसमें कोई भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन होता नहीं है। इट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आपको लिखना है। नंबर ऑफ बैंक्स, नाउ कमर्शियल बैंक्स कैन बी एनी नंबर। हम लोग देखते हैं कितने सारे कमर्शियल बैंक्स हैं हमारे यहाँ पे, ये सुनो। सो देर आर मेनी कमर्शियल बैंक्स बट सेंट्रल बैंक सिर्फ एक ही है जिसको हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। सो देर इज ओनली वन सेंट्रल बैंक इन द कंट्री, इन इंडिया। ओके यहाँ पे एक चीज आप लोग याद रखो, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करके आती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो कमर्शियल बैंक में आता है, उसका नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। और सिर्फ सेंट्रल बैंक जब हम लोग बोलते हैं तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आता है, जो एक ही है हमारे पास। ओके और नेक्स्ट वाला है मॉनिटरी पॉलिसी।
ना मॉनिटरी पॉलिसी मतलब जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करना, तुम्हारा सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो उसका रेट डिसाइड करना, रेपो रेट डिसाइड करना, एसएलआर का रेट डिसाइड करना, ये सब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे। ओके कि मॉनिटरी पॉलिसीज वगैरह जो होती है जिसमें इंटरेस्ट रेट वगैरह बनाए जाते हैं या फ्रेम किए जाते हैं, सीआरआर का रेट फिक्स किया जाता है, तो ये सब करने का काम जो होता है सेंट्रल बैंक करती है, कमर्शियल बैंक ये सारा काम करती नहीं है। सो मॉनिटरी पॉलिसीज बनाने का काम कमर्शियल बैंक का नहीं है, वो काम है सेंट्रल बैंक का, तो सेंट्रल बैंक ही वो काम करती है। ओके, so this was the distinguish between commercial bank and central bank. Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.